दोस्तों, सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जर्नल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, स्टोर एंड परचेज में इन सभी पोस्ट पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हो, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। पे लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो और एज ग्रुप यहाँ पे आप देख सकते हो। अब गाइज हम इस वीडियो में डिटेल्ड में 1 बाय 1 पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। और गाइज हम इस वीडियो में ओनली स्टेनोग्राफर और जेएससी की पोस्ट ही टारगेट करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफिसर एंड हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट होना जरूरी है। चूँकि हमारे व्यूअर एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट है, जो उनके लिए बेस्ट होगा हम उसी पर बात करेंगे। जो ये नोटिफिकेशन आया है CSIR सेंट्रल साल्ट मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन में आया है। गाइज अभी CSIR के बहुत सारे नोटिफिकेशन आने बाकी है। और चूंकि गाइज मैंने JSA पे स्पीडी प्रमोशन पर एक वीडियो भी बनाई है, जिसमें आप एवरी 3 ईयर अपना प्रमोशन ले सकते हो। ASO, SO और कंट्रोलर ऑफिसर कैसे बने, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लेना। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, 6 मार्च से इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल पर एक्टिव है। आप अभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो। इनकी जो लास्ट डेट है 31 मार्च 2025 इन पोस्ट की लास्ट डेट है। यहाँ पे हम वैकेंसीज एंड गाइज देखो, अभी जर्नल के लिए 5 पोस्ट है, जिसमें UR के लिए 3, OBC के लिए 1, ST के लिए 1 आई है। बाकी स्टेनोग्राफर के लिए 4 पोस्ट है और इनमें 2-2 पोस्ट करके आई है, जिसमें जर्नल की 1, ST के लिए 1 आई है। स्टेनोग्राफर का जैसे मैंने वीडियो में पहले से बताता आ रहा हूँ कि पे लेवल 4 पे रहेगा, यानी और गाइज ये जो आपका JS है ये पे लेवल 2 पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। स्टेनोग्राफर के लिए जो एज है यहाँ पे 27 साल से नीचे होनी चाहिए और JSA के लिए एज 28 साल से नीचे होनी चाहिए। गाइज यहाँ पे हम सैलरी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। यहाँ पे आपको जो पे लेवल है वह पे लेवल YCT का मिलेगा, यानी 20% आपको पे लेवल मिलेगा। यहाँ पे जूनियर स्टेनो पे अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको 46,800 रुपये यहाँ पे इंक्लूड HRA भी है, TA भी है, DA भी है। सब कुछ आपको YCT का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पेरोल होता है वही आपको मिलेगा। पे लेवल 2 की बात करें तो 35,800 के लगभग आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी, सारे अलाउंसेस काउंट करने के बाद। अब यहाँ पे कोई एसेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो सिक्योरिटी ऑफिसर का क्या है। और गाइज यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का देख सकते हो यहाँ पे क्या है। हम बात करेंगे डायरेक्टली जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। गाइज यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर को देखो यहाँ पे डिवाइड किया गया, ये पोस्ट वाइज है, हालांकि क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है। देखो कोई भी टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना है। एसेशनल क्वालिफिकेशन सभी के लिए, JSA हो या फिर स्टेनोग्राफर हो, सभी के लिए यहाँ पे 10+2 होना चाहिए। ठीक है। और गाइज स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे स्टेनोग्राफर स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसमें भी आपकी टाइपिंग होगी। और गाइज उसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग होगी, यानी दोनों में से एक में करनी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है। अब यहाँ पे JSA की बात करें, JSA में 12th पास है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग स्पीड दिया हुआ है। देखो 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है और 35 पर मिनट आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है। दोनों में से आपको एक में टाइपिंग करनी है, कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है। बाकी आपको टाइपिंग नहीं करनी है कि दोनों में ही टाइपिंग करनी है, दोनों में से आपको एक में टाइपिंग करनी है। ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो KDPH भी यहाँ पे दिया है, कितने KDPH आपकी होना चाहिए। सिलेक्शन के बारे में भी बात करेंगे, यहाँ पे कुछ एनेक्चर दिए हुए हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वही यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। देखो मिनिमम एज फॉर अप्लाइंग 18 ईयर, यानी 18 साल के आप होने चाहिए। एज आपकी काउंट की जाएगी 31 मार्च 2025 से, यानी जो आपका एज का रिलैक्सेशन एंड एजुकेशन क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस है या फिर आपका कोई कास्ट का सर्टिफिकेट है, सब कुछ आपका 31 मार्च 2025 से किया जाएगा। अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी, 5 साल की छूट जो कि यहाँ पे बोला है SC ST कैंडिडेट के लिए। 3 साल की छूट यहाँ पे OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे मिलेगी, जो NCL कैटेगरी के कैंडिडेट। ठीक है। ये सब यहाँ पे समझ में आया।
और गाइज अभी हम आगे बात कर लेते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट आपके लिए दिया हुआ है। हालांकि ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसीज नहीं तो आपको जानना जरूरी नहीं है, पीडब्ल्यूबीडी की भी कोई पोस्ट नहीं है तो आपको जानना जरूरी नहीं है। यहाँ पे लिखा है देयर इज नो एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, जो कि CSIR के एम्प्लॉय है उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं, वह फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइदर वे टेम्परेरी पोस्ट पे हो या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पे हो या फिर किसी प्रोजेक्ट पर वे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये परमानेंट जॉब है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि ये परमानेंट है या टेम्परेरी है। गाइज ये परमानेंट है, लेकिन प्रोविजनल पीरियड आपको सब में ही सर्वाइव करना पड़ता है, तो वो सब में ही करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे 2 ईयर का प्रोविजनल पीरियड रखा गया है। और CSIR का ये मेरे हिसाब से 10th या 9th हुआ नोटिफिकेशन है, तो आप सभी में फॉर्म फिल करना, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस सेम है। एग्जाम पैटर्न में भी आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे डेट ऑफ डिटरमाइन द अपर एज लिमिट यहाँ पे लिखा है, जो मैंने पहले ऊपर बता दिया आपको, 31 मार्च 2025। गाइज ये आपकी यहाँ पे कोई इंक्वायरी है तो यहाँ पे नीचे कुछ ईमेल वगैरह दिए हुए, तो ये आप देख लेना क्या क्या है। बाकी जो आपके लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट है वही हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्या क्या हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई आपको इनकी वेबसाइट, इस पर क्लिक करके आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। और गाइज फ़ी आपको 500 रुपीज़ पे करनी है, जो कि गाइज UR EWS कैटेगरी के कैंडिडेट की है और OBC कैटेगरी कैंडिडेट है। अगर आप ST SC PWBD वुमेन CSIR के एम्प्लॉय है या फिर आप एक्स सर्विसमैन है, तो आपको कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं करनी है, आपको फ्री में ही यहाँ पे अप्लाई करना है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन चालान के जरिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है आपको, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे यहाँ पे श्योर करना कि आपके डॉक्यूमेंट्स सभी सेल्फ अटेस्टेड है या नहीं है। अगर आप पहले से ही काम कर रहे हो तो आपको NOC भी यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ इंडेक्स दी हुई है, ये इंडेक्स आप पढ़ लेना। हालांकि CSIR का थोड़ा उल्टा चलता है, इंडेक्स नीचे दी होती है। गाइज ये यहाँ पे ये सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर है सब, इसमें फिजिकल एंड ये सब होगा। और गाइज पेपर 2 एंड पेपर 1 होगा। हालांकि पेपर 2 पेपर 1 तो ऑलमोस्ट होता ही है, इस जूनियर स्टेनो के लिए ओनली पेपर 1 है। देखो अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। देखो प्रिपरेशन ऑफ मेरिट यहाँ पे लिखा है दी प्रोफिशेंसी इन स्टेनोग्राफी विल ओनली बी क्वालिफाइंग नेचर, यानी जो आपका स्टेनोग्राफर का टेस्ट होगा वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वह आपके CBT एग्जाम पर की जाएगी, जो भी आपका CBT होगा या OMR सीट का होगा, जो भी होगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है ये सब यहाँ पे, ठीक है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैसे देना, देखो आपको टेस्ट ऑफ ये लैंग्वेज ऑफ टेस्ट यहाँ पे लिखा है इंग्लिश और हिंदी। टाइम ऑफ ड्यूरेशन यहाँ पे देख सकते हो 50 मिनट दिया हुआ है और 60 मिनट दिया है। ये दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन का टाइम, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का टाइम यहाँ पे डिक्टेशन में आपको 10 मिनट मिलेगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। यानी हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में, इंग्लिश में करना चाहते हो तो आप इंग्लिश में कर सकते हो। टाइपिंग आपको 80 वर्ड्स पर मिनट दोनों के लिए यहाँ पे स्टेनोग्राफी में टाइपिंग देनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जो कैंडिडेट PH कैंडिडेट है ये ओला, उनको ये अलग से ड्यूरेशन यानी इस टाइम को इतना बढ़ा के टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। हालांकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं आई है। स्कीम के बारे में बात करेंगे, एग्जामिनेशन के बारे में। देखो 200 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, 10+2 लेवल का एग्जाम होगा। पहले ही मैंने इनके सिलेबस पर बहुत सारी वीडियो बनाई है। नोट्स लेने के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, 9990934347। कंप्लीटली स्टेनो के और GSA के नोट्स मिलेंगे आपको, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं नोट्स लेके। क्योंकि गाइज ये 8 या 9 10th हुआ नोटिफिकेशन है CSIR की तरफ से, अभी भी और नोटिफिकेशन बहुत सारे आने बाकी है। यहाँ पे OMR बेस या CBT एग्जाम होगा, मोस्टली OMR एग्जाम अभी होता आ रहा है। तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में एग्जाम होंगे। टोटल टाइम 2 घंटा का दिया जाएगा, 40 मिनट एक्स्ट्रा उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जो PWBD कैटेगरी कैंडिडेट है। इसमें लिखा है टोटली 1 पेपर आपका होगा, जिसमें 3 पार्ट हो गए। जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन, जनरल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव के भी 100 क्वेश्चन आएंगे। ये और टोटल 200 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम नंबर है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे जो है 0.25% है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा आपका, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे कुछ एरर भी दी गई है। एरर यहाँ पे मिस्टेक दिया है,
ये सब मिस्टेक आप पढ़ लेना। जब हम इसके सिलेबस पर डिटेल्ड में वीडियो बनाएंगे तो आपको कंप्लीटली समझाएंगे कि स्टेनो का प्रोसेस क्या है और जीएसए का प्रोसेस क्या है, कैसे एरर आपकी काउंट की जाएगी, कौन सी की प्रेस करने पर आपको यहाँ पे जो है केडीपीएच में काउंट किया जाएगा, कौन सी की केडीपीएच में आपकी वर्क नहीं करेगी, एंड एवरीथिंग गाइज। जीएसए की पोस्ट का सिलेबस तीनों यानी जनरल के लिए, फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए, स्टोर एंड परचेज के लिए सेम ही रहेगा। यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी पेपर 2 के भी यहाँ पे बनेगी। देखो यहाँ पे लिखा है टाइपिंग टेस्ट फॉर जीएसए, यानी पहले इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ नोटिफिकेशन में पहले हो रहा है टाइपिंग टेस्ट, कुछ में आपका बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा। 10 मिनट मिलेगी जिसमें कि आपको 350 वर्ड आपको इंग्लिश में लिखने हैं और 300 वर्ड आपको हिंदी में लिखने हैं। दोनों में से आपको एक में करनी है और स्पीड आप इसी हिसाब से देख सकते हो, 35 एंड 30 वर्ड्स पर मिनट आपको करनी है। ठीक है, एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, सेम डे होंगे पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पे पेपर 2 लिखा है, पेपर 1 जब आप क्वालिफाई करोगे, जब भी आप पेपर 2 में पेपर 1 जब आप क्वालिफाई करोगे तो पेपर 2 की कॉपी आपकी जब ही चेक होगी, यानी पेपर 1 में कमेटी डिसाइड करेगी कि मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए जिससे कि आप पेपर 2 को क्वालिफाई करें, यानी पेपर 1 को क्वालिफाई करें कि आप पेपर 2 के लिए जंप करें। ठीक है, पेपर 2 की जो मार्क्स है मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाएंगे। ठीक है गाइज, अभी पेपर ये अब यहाँ पे बात करेंगे, ये भी सेम है, आपका OMR सीट एग्ज़ाम या आपका CBT एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, 10+2 लेवल का होगा। इसमें भी टोटल 200 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का एग्जाम है, नो नेगेटिव मार्किंग है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिचुएशनल जजमेंट के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे पेपर सेकंड जो होगा उसके लिए 1 घंटे का टाइम दिया गया है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, जनरल लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन और गाइज 150 मार्क्स का ये एग्जाम, 150 मार्क्स का एग्जाम। इट मीन्स कि एक क्वेश्चन की वैल्यू 3 नंबर है तो 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हुआ। 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो। 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यहाँ पे कुछ स्किल टेस्ट नॉर्म्स एंड यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे ये सब टाइम इतना दिया जाएगा, वो इतना दिया जाएगा, ये सब है यहाँ पे, ये सब दिया हुआ है। हालांकि बाकी और आपके लिए जानने के लिए कुछ खास यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे टाइपिंग एरर्स कुछ दिया हुआ है, वो हम जब सिलेबस को कंप्लीट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब भी हम बताएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है गाइस, यही जानने के लिए आपके लिए ज़रूरी है स्कीम ऑफ टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने ऊपर ही बताया कि टाइपिंग जो टाइप राइटिंग टेस्ट होगा ये सब होगा, ये सब और ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा। ऐसे आपके मार्क फार्मूले से काउंट किए जाएंगे। सो गाइज, कुछ भी आपका डाउट रहता तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।